Hello, dear student. Welcome to GYAS classes for mathematics. Class 12th term first 2021-2022 यूनिट 1 के अंदर जो आपका सिलेबस था इसमें हमने स्टार्ट किया है लेक्चर नंबर 6 के अंदर इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंटिन्यू यानी स्कल वाले क्वेश्चंस में हमने इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे बेसिक पॉइंट्स क्लियर किए थे और हमने 2 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के किए थे। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, ध्यान दो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 से अगर आप स्टार्ट करते हो तो क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ध्यान दो। क्वेश्चन 3 के अंदर आपको जानना है कि डेट इज कॉस ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स हाफ। तो आपने सीखा था ये प्रॉपर्टीज की कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स के बराबर होता है। तो सेम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 2 साइन इनवर्स हाफ दे रखा है। तो 2 साइन इनवर्स हाफ दे रखा है तो आपको ये फॉर्मूला सिखाया गया था कि डेट इज 2 साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स 2x और रूट के अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 2 साइन वर्स एक्स को आप लिख सकते हैं साइन वर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इसकी वैल्यू को निकालोगे डेट इज आपको दिया गया है 2 साइन इनवर्स x की जगह हाफ है, तो ये बनेगा साइन इनवर्स 2 इन 2 में आ जाएगा आपका 1/2 और रूट के अंदर आ जाएगा आपका कितना 1 माइनस में x 1/2 है तो ये आ जाएगा 1/4। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा 2 और ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 1 3/4। तो 3/4 को क्या लिख सकते हो, रूट 3/2। तो ये आ गया साइन इनवर्स रूट 3/2। अब चूंकि ये आपका कॉस इनटू है तो ये 2 साइन वर्स को साइन, अब इसको अगर हमें कॉस में लिखना है तो कॉस में क्या लिखेंगे, तो आप देखोगे कि इसको लिख सकते हो कॉस इनवर्स। आपने सीखा था कि साइन होता है p/h, तो p रूट 3 है, h 2 है। अगर आप b निकालोगे तो b क्या आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 1, b आ जाएगा आपका 1। तो कॉस होता है b/h। तो b/h अगर होता है कॉस तो आप देखोगे इसमें क्या हुआ b/h, तो b/h के लिए आप देखोगे यहाँ आपके पास दिया साइन की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स p अपॉन में h। तो p का वैल्यू है √3 और h की वैल्यू है 2। तो अगर आपने b निकाल लिया तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1। तो b आपका 1 आ गया, तो आप देखोगे कि b आपका 1 है तो ये आ जाएगा आपका कितना b/h यानी 1/2। तो ये आ गया cos इनटू में 2 साइन इनवर्स हाफ को आप लिख सकते हो cos इनवर्स हाफ। तो cos से cos कट जाएगा और आपका जवाब क्या आ गया हाफ। तो राइट आंसर क्या आ गया फोर्थ। तो ये आपका सही जवाब है फोर्थ, यानी कि 1/2 इज करेक्ट आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह से अगले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5, ये फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड अभी किया आपने, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में साइन इनटू में 2 कॉस इनवर्स 3/5। तो 2 कॉस इनवर्स 3/5 है, तो यहाँ भी आप पहले इसको चेंज करेंगे। तो आपको सिखाया गया था फॉर्मूला कि डेट इज 2 कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, 2 कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर का मतलब है 2 इंटू में क्या x आपका 3/5 है, तो ये आ जाएगा 9/25। तो ये आ जाएगा आपका 9 अपॉन में 25 माइनस में 1। आप देखोगे कि ये कॉस इनवर्स आपका आ गया कितना 2x स्क्वायर माइनस का 1 है, तो आपने लिखा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो 2 कॉस इनवर्स x को हमने लिख दिया कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना कॉस इनवर्स 2 इंटू में
x की जगह तुमने पुट कर दिया 3/5, तो ये आ गया 9/25 माइनस का 1, तो 18/25 आ जाएगा, तो यानी ये माइनस में आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 18 माइनस 25। तो अब यहाँ हमारे पास क्या है, साइन में लाना है। अब आप देखोगे कि इसकी जो वैल्यू है आपकी वो क्या आ गई, तो ये आ गया आपका cos इनवर्स, और ये आ गया 18 माइनस 25, तो 18 माइनस 25 आ जाएगा माइनस का 7/25। अब आप देखोगे कि ये कॉस इनवर्स है, यहाँ साइन है, तो साइन में अगर आपको लाना है तो साइन में देखोगे ये 25 है और ये आपका क्या है 7 है, तो 25 का स्क्वायर यानी कॉस होता है b/a, तो p अगर आप निकालोगे तो p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू हो जाएगी आपकी 25 का स्क्वायर माइनस में 7 के स्क्वायर करो, तो ये आ जाएगा आपका 625 माइनस में 49, तो ये आ जाएगा 15 में से 9 गया 6, तो 7 आ जाएगा 570, ये क्या होता है 24, तो p आ गया। अब आपको चाहिए साइन, साइन होता है p/h, तो h तो आपके पास दे रखा है 25, तो 24/25 आपका आंसर राइट हो गया, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दो, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखोगे कि ये क्वेश्चन 5 है cos इनवर्स ऑफ cos x, तो cos इनवर्स ऑफ cos x बराबर x, ये तो बिल्कुल फॉर्मेट है कि cos इनवर्स cos x के बराबर तब होता है जब x इज एलिमेंट ऑफ 0 to π क्लोज इंटरवल, तो ये था आपका 5th क्वेश्चन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो x दे रखा है साइन इनवर्स के, y दे रखा है cos इनवर्स के, और k की वैल्यू क्या है -1 to 1 के बीच लाई करती है, तो देन करेक्ट रिलेशन आपको बताना है। तो आप जानते हैं ये फॉर्मूला हमने बताया था, पीछे आपने पढ़ा है कि डेट इज साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y, साइन वर्स x प्लस साइन वर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, यानी ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, इसको रब करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, ये फॉर्मेट आपको बताया गया है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है π/2 के बराबर, तो यहाँ साइन वर्स x साइन वर्स के है और y कॉस इनवर्स के है, तो x प्लस y क्या आ जाएगा, तो x प्लस y की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी π/2 के, तो आपका सी ऑप्शन वही है x प्लस वाई। चलो देखते हैं सी ऑप्शन में क्या दिया, पहला तो आपका दे रखा है x प्लस वाई टू एक्स माइनस वाई टू, तो ये आपका जवाब नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यानी x प्लस वाई आपका आना चाहिए π/2, तो वही आपका राइट आंसर है। तो चलिए चेक करते हैं, तो आप देखोगे इसमें कि x प्लस वाई ये आपका दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू π/2, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, कोई गलती नहीं। तो 6 का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन थर्ड x प्लस वाई इक्वल टू π/2। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इफ x टेक्स द नेगेटिव परमिसेबल वैल्यू देन साइन वर्स x इज इक्वल टू, अब आप जानते हैं साइन वर्स x का मतलब है कि साइन होता है आपका p/h, तो इसके नीचे कुछ नहीं का मतलब 1 है, तो p आपका हो गया x, h हो गया 1। अगर आप b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला बता रखा हमने कि h का स्क्वायर क्या होता है p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन होता है p/h, तो p और h मालूम है तो आपको b निकालना है, तो b हो जाएगा आपका h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का रूट अंडर, तो आप देखोगे कि साइन p/h यानी h की वैल्यू 1 है और p आपका 1, ये आपका b आ गया। अब अगर cos की वैल्यू आपको cos के टर्म में दिया, cos क्या होता है b/h, यानी ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 1, लेकिन यहाँ निगेटिव है इसलिए आपका जवाब आ जाएगा माइनस का कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही जवाब है, 7th का बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 8, इफ साइन वर्स 5/x प्लस साइन वर्स 12x π/2 है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो अभी अभी आपने सीखा है कि साइन वर्स x प्लस कॉस इनवर्स x,
π/2 होता है, यानी थीटा की वैल्यू साइन कॉस में सेम हो। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से चेक कर लेंगे। अब देखोगे जब हम 13 डालेंगे तो 5/13 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 12/13। इसको किसी भी एक को हम कॉस में चेंज करना चाहते हैं, तो ये 12/13 है, इसका मतलब p/h। तो p आपका 12 हो गया और h आपका 13 हो गया, राइट। तो आप b निकालोगे तो क्या आ जाएगा 5। तो b की वैल्यू जब 5 आ जाएगी तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स होता है b/h। तो b तो आपके पास क्या है, यानी ये p/h है। तो आपने b आपका क्या निकला है, तो b आपका 5 निकला है, और ये आपने x की जगह h क्या माना था 13। तो देखो ये भी 5/13 हो गया, ये भी 5/13। इसका मतलब आपका सही जवाब क्या है 13। तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करना है, बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन में आप देखोगे कि 9th क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है हमारा, अभी निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन आपका 9th है। तो 9th क्वेश्चन काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जवाब ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा आपका कि साइन, ये हमने जो करवाए थे स्टार पॉइंट्स, इससे पहले वाली क्लास में स्टार पॉइंट करवाए थे, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके ऊपर में ये क्वेश्चंस हैं कि साइन वर्स ए प्लस साइन वर्स बी प्लस सी पाई, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो या तो इसके फॉर्मेट को याद रखो, या ट्रिक बताया था हमने कोई भी है, जैसे ये पाई है तो आप इसमें 3 टर्म्स है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर हम इसको ये लिख दे कि डेट इज π/3 प्लस में π/3 और प्लस में π/3, प्लस में पाई अपॉन, यानी π/3 अगर हम इसको लिख देते हैं तो उससे क्या होगा, यानी ये जो आपका पाई दिया गया है इक्वल में, ये आपका पाई है। अगर हम इसको लिख दे कि π/3 प्लस में π/3 प्लस π/3, तो क्या होगा, जोड़ के 3π/3 आएगा, कट के पाई आएगा। लेकिन फायदा ये होगा कि पहला साइन वर्स भी इसके बराबर हो जाएगा, दूसरा साइन वर्स इसके बराबर हो जाएगा, और तीसरा साइन वर्स जो वो इसके बराबर हो जाएगा। तो आप देखोगे कि अगर साइन वर्स ए बराबर π/3, तो साइन इनवर्स ए अगर π/3 है तो ए क्या हो जाएगा, साइन π/3 हो जाएगा। और साइन π/3 का मतलब है साइन 60, ये क्या होता है √3/2। तो ए भी √3/2 हो जाएगा, बी की वैल्यू भी आपकी आ जाएगी √3/2, और सी का वैल्यू भी क्या आ जाएगा √3/2। अब आप इसमें पुट करके देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आपने देखा कि ए आपका है √3/2, बिल्कुल आसान है, ए है आपका √3/2। अब 1 माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 3/4। तो 3/4 यानी कि आ जाएगा कितना 1/4। 1/4 का क्या होता है 1/2। तो ये आ गया कितना √3/2, यानी √3/4। 3 बार आएगा √3/4 तो क्या आ जाएगा 3√3/4। इसकी जो वैल्यू है टोटल वो कितनी आ जाएगी 3√3/4। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3√3/4, ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब आप देखोगे 2abc है, अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई ए आपने निकाला √3/2, ये निकाला बी √3/2, ये भी निकाला है √3/2। तो ये कट जाएगा और ये भी आ जाएगा 3√3/4। तो आपका आंसर ए राइट। तो ये बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू फटाफट निकल जाएगी, फिर ये एक्सप्रेशन कुछ भी पूछा जाता है आप इसके हिसाब से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन 9th का 1 आपका राइट आंसर। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में आप देखोगे ये आपका 10th क्वेश्चन, यहाँ भी बात है साइन वर्स एक्स साइन वर्स वाई साइन π/2, देन इसकी वैल्यू क्या। बच्चे इसको लर्न भी कर लेते हैं, आप याद भी कर सकते हो, और प्लस ट्रिक याद रख सकते हो, 3 टर्म्स है। फिर इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा π/6, यानी π/6 प्लस π/6 प्लस में π/6। अब देखो फर्स्ट टर्म इसके बराबर हो जाएगा, सेकेंड टर्म इसके बराबर हो जाएगा, और थर्ड टर्म इसके बराबर हो जाएगा। तो साइन वर्स एक्स अगर π/6 के बराबर हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो,
x आपका हो जाएगा साइन पाई बाई सिक्स। साइन पाई बाई सिक्स क्या होता है, साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 क्या होता है आपका हाफ। तो इसका मतलब x भी हाफ हो गया और आपकी y की वैल्यू भी क्या होगी, हाफ, और ये z की वैल्यू भी हाफ। तीनों वैल्यू हाफ हाफ। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, ये हाफ का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर, यानी ये आपका क्या, अगर हम इसकी वैल्यू को निकालें, x का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, y का स्क्वायर हो गया 1/4, z का स्क्वायर हो गया 1/4, और 1/4 और 2x/z में आप देखोगे 2 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, 1/2, 1/2, यानी ये आ जाएगा आपका 1/, तो 2 4 या 8 कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा 3/4 प्लस में 1/4। तो 3/4 प्लस 1/4 क्या होता है, 4/4 कट के क्या आ गया 1। तो ये ट्रिक आपने सीखा था कल स्टैंडर्ड पॉइंट में, उसी के बेस्ट पर ये क्वेश्चन है। आपका जवाब आ जाएगा 2, यानी कि 1 इज राइट आंसर, सेकेंड ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में भी आप देखोगे कि ये भी क्वेश्चन इसी तरह का है। आपको दिया गया है साइन वर्स एक्स, साइन वर्स वाई, साइन वर्स जेड, पाई है, तो इसकी वैल्यू पूछा गया। यहाँ भी आप देखोगे कि अगर ये पाई है, अगर इस पाई की जगह आपने पुट कर दिया यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिया, यानी ये आ गया आपका पाई बाई 3, ये आ जाएगा आपका पाई बाई 3, और ये आ जाएगा आपका पाई बाई। अब ये 3 टर्म है, पहला इसके बराबर, फिर दूसरा टर्म हो जाएगा इसके बराबर, और तीसरा टर्म हो जाएगा आपका इसके बराबर। अब साइन वर्स एक्स अगर पाई बाई 3 है, तो फिर वही बात होगी, एक्स क्या हो जाएगा आपका साइन पाई बाई 3। फिर आप जानते हैं पाई बाई 3 60, साइन 60 क्या होता है √3/2। एक्स भी आएगा √3/2, वाई भी आपका आ जाएगा √3/2, और जेड भी आपका आ जाएगा √3/2। आप इसकी वैल्यू को पुट कर दोगे, आपका जवाब आ जाएगा। तो चलो अगर पुट करके चेक कराते हैं, तो आप देखोगे एक्स का 4, वाई का 4, जेड का 4 दिस है। अगर हम इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आपकी √3/2, तो √3 को 4 बार अगर गुना करोगे, तो √3 को 4 बार करोगे तो क्या आएगा 9, तो 9 आ जाएगा ऊपर, और 2 को 4 बार करेंगे तो 60। अब ऐसे 1 2 3 तीनों में सेम आएगा, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब ये प्लस है, प्लस में 4 इंटू, फिर वही बात है एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4, वाई का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3/4, और जेड का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3/4। तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये भी आ जाएगा 27/16। तो 27/16, 27/16 कितना होगा 54/60। ये तो आपने इसकी वैल्यू निकाली। अब अगर आप RHS की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू निकालते हो, तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू अगर आप निकालते हो तो क्या हो जाएगा कि आपका बाहर है, और अंदर आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर, यानी सब में सेम है। एक्स की वैल्यू √3/2 और वाई की वैल्यू √3, तो ये आ जाएगा 3/4, 3/4, यानी कि 9/16। 9/16 कितनी बार है, 3 बार, तो ये आ जाएगा 9 या 27, कितना आ जाएगा 27 बटे में आ जाएगा आपका 16। तो क्या देखा 54/16 है, ये 27/16 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 54। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 2। तो के की वैल्यू क्या होगी 2। तो ऐसा ऑप्शन किसमें दिया है, सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है 2, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। 11 का क्या आ गया, सेकेंड ऑप्शन, यही जवाब राइट। ये सारे ट्रिकी क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे कि ये क्वेश्चन आपका 11 था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 ए माइनस बी। इसी तरह से आपका दिया गया कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1, तो ये भी सेम है। आप देखोगे कि इसको भी हम फॉर्म करेंगे, यूज करेंगे, तो सारा कट के क्या आ जाएगा 0। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 0। इसी तरह से चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन की अगर आप बात करो, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन चेक करते हैं। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन में आप देखोगे कि क्वेश्चन बोला गया है कि अगर इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन टेन थीटा की
एंड देन टेन थीटा क्या होगा। यानी कि अगर आपको ये दिया हुआ है और कह रहा है कि बताओ टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट यूज करोगे, सारा कट के क्या आ जाएगा 1, और आपका जवाब क्या आ जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4। यानी कह रहा है टेन टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा की जो वैल्यू है टेन इनवर्स ये सारा दे रखा है, तो हमें कह रहा है कि बताइए टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है, अगर आप उसमें वैल्यू लगाओगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी टोटल जो है टेन इनवर्स तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका राइट आंसर क्या आ गया 0। इसी तरह से आप देखोगे कि ये क्वेश्चन है, इसमें भी सेम फॉर्मेट करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपने देखा था टेन इनवर्स से टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स जेड, तो कह रहा है पाई तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो। यहाँ भी सेम चीज है कि टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स वाई है, टेन इनवर्स जेड है, और ये पाई दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि पाई/3 पाई/3 पाई/3, तो ये टेन वर्स एक्स की जगह अगर पाई/3 कर दोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि एक्स हो जाएगा आपका 1060। 1060 क्या होता है √3, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी √3, वाई की वैल्यू √3, जेड तीनों की वैल्यू आ जाएगी √3। तो √3 प्लस √3 प्लस क्या आ जाएगा 3√3, और अगर आप √3 को मल्टीप्लाई करोगे √3 इंटू √3 तो भी क्या आएगा 3। तो आपका सही जवाब क्या आ गया फर्स्ट ऑप्शन। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप इसी तरह से बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखोगे जैसे ये क्वेश्चन दिया गया आपका, ये भी है कॉट इनवर्स 337, ये अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे। अब डायरेक्ट देखिए ये क्वेश्चन जो आने वाला है, जैसे ये क्वेश्चन आपका है दिस वन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 20 क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा कि द वैल्यू ऑफ दे रखा है कॉट इनवर्स √1 माइनस साइन एक्स प्लस √1 प्लस साइन एक्स, √1 माइनस साइन एक्स माइनस √1 प्लस। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप ट्रिक जानते हो, ये फॉर्मूला आप जानते हैं और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, डेट इज 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है 2, 1 माइनस कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर, 2 sin² x/2, और 1 प्लस कॉस एक्स तो क्या लिख सकते हो 2 cos² x/2, 1 माइनस 2 cos x, 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 sin² x/2, और 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हो 2 cos² x/2। इसको पहले क्या करोगे साइन को चेंज कर दोगे कॉस में, और कॉस को चेंज कर दोगे साइन में, यानी कि ये आपका आ जाएगा साइन को लिख देंगे cos 90 माइनस, तो 1 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। इसको लिख देंगे cos 90 माइनस, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस, तो 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। फॉर्म को तोड़ देंगे तो ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पाई माइनस x/2, ये आपका राइट आंसर है। यहाँ भी देखोगे सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 है, और ये कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, तो यहाँ भी वही बात है, यहाँ सेक है ये टेन इनवर्स है। तो ट्रिक बताया था कि टेन 4 के नीचे कुछ नहीं का मतलब क्या है 1, तो 10 होता है आपका p/b, तो ये p है और ये b है, तो अगर आप h की वैल्यू निकालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 √5, तो b क्या आ जाएगा आपका √5 आ जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी √5, b √5 आ गया। और तो अब आप देखोगे 10 है, अब यहाँ सेक लाना है, तो सेक क्या होता है आपका कॉस h/b, h/b अगर होता है तो h/b में आप देखोगे कि आपने जो निकाला 10 था आपका p/b, ये आपने निकाला है h/b का मतलब क्या आ गया √5, √5 है तो ये √5 है स्क्वायर में, ये आ जाएगा इसका 5, राइट। इसी तरह से इसका निकालोगे, इसके नीचे क्या है 3 है, 3/1, ये भी कॉट में दे रखा है, कॉट होता है b/p, ये आ जाएगा √10, इसका आ जाएगा 10, तो 10 प्लस 5 क्या आ जाएगा 15, तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब क्या आ गया 15 आ गया। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आप देखोगे सारे क्वेश्चन अब इसी तरह के, जैसे ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 29 क्या कह रहा है इसमें साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई 2π/3 है, तो कह रहा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या हो। तो आपने सीखा था कि अगर साइन वर्स एक्स प्लस साइन वाई कोई थीटा होता है
तो कॉस इनवर्स कॉस तो पाई माइनस थीटा, पाई में से इसको लेस कर देंगे तो पाई माइनस 2 पाई बाई 3 क्या आ जाएगा, पाई बाई 3। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 3। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द वैल्यू ऑफ टू टेन इनवर्स। टू टेन इनवर्स के हमने 3 फॉर्मूले बताए थे कि टू टेन इनवर्स को क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये नहीं है, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये आंसर राइट हो गया। तो चलो आज के लिए यहीं तक। ये सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।